हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि जो लॉ है वो दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं इसे हम, कि एक हो गई सिविल लॉ यानी दीवान न्यायालय, और दूसरी दीवानी विधि, और दूसरा क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक विधि। तो ऐसे ही इसके अलावा हम इस लॉ को दो दो मुख्य पार्टों में और बांट सकते हैं। जैसे एक हो गई सबस्टेंटिव लॉ यानी मौलिक विधि, और दूसरा हो गया प्रोसीजर लॉ यानी प्रज्ञान विधि। तो आईपीसी जो है वो सबस्टेंटिव लॉ है। सबस्टेंटिव मीन्स ए सेट ऑफ लॉ यानी अ सेट ऑफ लॉज। तो ये जो है आईपीसी सबस्टेंटिव लॉ, उस इसमें क्या है कि जैसे आईपीसी है वो 1860 में तैयार की गई थी। इसका पूर्ण नाम जो है वो आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 8060 यानी भारतीय दंड संहिता 1860। इसे हम दंड विधान भी कह सकते हैं। ये विश्व का सबसे बृहत्तम दंड विधान है। ये जो है इसमें 511 सेक्शंस हैं, और ये इसमें क्या है कि प्रत्येक अपराध को परिभाषित किया गया है, और उसके साथ साथ उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान भी इसी में बताया गया है। तो जैसे सेक्शन 300 में आपको जो है हत्या को परिभाषित कर दिया गया है। तो सेक्शन 300 हत्या को परिभाषित किया गया, और उसमें स्पष्ट कहा गया कि उसकी परिभाषा में कि कुछ दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववाद हत्या है, वह हत्या है जिसके कारण यानी जिस कार्य के कारण वो हत्या हुई है, वह कार्य मृत्यु का करने के आशय से किया गया हो, तो वो क्या है, हत्या कहलाएगा। जब उन्होंने सेक्शन 300 में से हत्या को परिभाषित कर दिया गया, अब इसके लिए हत्या के लिए दंड का प्रावधान कर दिया सेक्शन 302 में, और उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो कोई व्यक्ति हत्या करेगा वह आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड के कारावास से दंडनीय होगा तथा जुर्माने से दंडनीय होगा। तो जब उसमें उन्होंने इसे परिभाषित कर दिया गया, साथ ही इसके दंड का प्रावधान भी कर दिया। ऐसे ही बात करें व्यक्ति 378 है, चोरी को परिभाषित कर दिया गया, और उसमें जब उसकी चोरी की परिभाषा में स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी बिना सम्मति के किसी जंगम यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानी से लेने के आशय से, प्राप्त करने के आशय से हटाएगा, तो उसका कृत्य क्या कहलाएगा, चोरी कहलाएगी। अब चोरी में क्या है, जो व्यक्ति चोरी करेगा उसके लिए क्या है, जब 378 में परिभाषित कर दिया गया, और उसके 379 यानी 379 में क्या हुआ, उसे दंड के लिए, उस चोरी के लिए दंड का प्रावधान कर दिया यानी पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। तो उसमें क्या कर दिया, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो कोई व्यक्ति चोरी करेगा वो दोनों भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, वह जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। जब डिफाइन कर दिया गया, साथ में उसके लिए अपराध को डिफाइन कर दिया, साथ में उसके दंड का प्रावधान कर दिया गया, तो अब क्या किसी अन्य की आवश्यकता रही कि नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो उस समय था परतंत्र इंडिया, जब इंडिया गुलाम था, उस समय की बात है, लेकिन आज जो है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय की अवधारणा ये कहती है, चाहे बेशक 9 अपराधी व्यक्ति संदेह के आधार पर छूट जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष व्यक्ति को भी सजा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इस न्याय की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए सीआरपीसी जो है ये कंप्लीट प्रोसीजर लॉ है। इसमें जिसकी आवश्यकता पड़ने पर 1973 में से तैयार किया गया, और 1 अप्रैल 1974 से प्रवर्तन में लाया गया, और तब से इसी के जो पूर्ण ट्रायल है वो सारी ट्रायल इसी सीआरपीसी में दी गई सारी प्रोसीडिंग के अनुसार पूर्ण की जाएंगी। लगा के किसी अपराध के कंसर्न थाने में इंफॉर्मेशन से लेके और टिल जजमेंट या निर्णय होने तक जो सारी प्रक्रिया अपनाई जाएंगी वो सीआरपीसी के आधार पर अपनाई जाएंगी, यानी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अनुसार कंप्लीट की जाएंगी। तो ये है आपकी सीआरपीसी, और आईपीसी जो थी वो मौलिक विधि है।
तो इन दोनों में ये अंतर है कि वो मौलिक विधि है, ये प्रक्रियात्मक विधि है।